बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, सिंध में कल से मजीद कारोबार खोले जाएंगे। मोहल्ले और इलाकों की दुकानें और छोटी मार्केट्स सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक खोली जा सकेंगी। तामीराती सनत से जुड़ी दुकानें भी खुली रहेंगी। जुम्मा हफ्ता इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। सिंध हुकूमत ने कल से 9 सरकारी दफातर खोलने का भी ऐलान कर दिया। SOPs पर अमल न करने वाली दुकानों और मार्केट्स को बंद कर दिया जाएगा। उम्र रसीदा और बीमार अफराद बाजार नहीं जा सकेंगे। दुकानदार मुलाजमीन को मास्क और सैनिटाइजर्स फराहम करेंगे। वजीर आला सिंध ने सिंध असम्बली में ताजिर रहनुमाओं के साथ बाज़ाब्ता इजलास किया। इजलास में ताजिरों ने हुकूमती शराइत पर रजामंदी जाहिर की। तकरीबन पौने 2 माह बाद कारोबार की इजाज़त मिलने पर ताजिर खुशी से निहाल हो गए। जो हमने 50-52 रोज़ तक ताजिर बिरादरी के लिए जो खिदमात हमने दी और दिन रात कभी वजीर आला हाउस और कभी गवर्नर हाउस और मुख्तलिफ वज़रा से जो हमारे मुज़ाकरात हुए, आज अल्लाह का करम है हम कामयाब हुए। 8 तारीख को हमसे जो वादा किया गया था कि संडे को नोटिफिकेशन इशू करवाएंगे, आज इन्होंने दुकानें खोलने की तरफ हमें राग़िब किया है। और मैं तमाम ताजिर भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि तमाम लोग फौरी तौर पे अपनी SOPs मुकम्मल करें और बगैर SOPs के कोई कारोबार ना करें। इजलास के दौरान वज़ीर आला सिंध का कहना था कि लॉकडाउन के अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। हमें हर सूरत हुकूमती SOPs पर अमल करना होगा। महकमा दाखिला सिंध ने ताजिरों के कारोबार से मुतालिक SOPs का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक कारोबार की इजाज़त होगी। कारोबार के दौरान समाजी फासले का ख्याल रखना होगा, जबकि दुकान पर मौजूद अफराद और ग्राहकों को मास्क पहनना लाजमी होगा और सैनिटाइजर्स की मौजूदगी भी यकीनी बनाई जाएगी। तामीराती सनत और इससे वाबस्ता कारोबार भी पीर से खोल दिया जाएगा। तहम तफरीही मकामात, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट बदस्तूर बंद रहेंगे, जबकि अवामी इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। गेमिंग जोन, सिनेमा घर, हेयर ड्रेसर्स और ब्यूटी पार्लर्स भी नहीं खुल सकेंगे। शाम 5 बजे के बाद हर तरह की नकलो हरकत पर पाबंदी होगी। जुम्मे, हफ्ते और इतवार को सूबे में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। तहम करियाना, बेकरीज, डेयरी शॉप्स और मेडिकल स्टोर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खोले रखे जा सकेंगे। सिंध हुकूमत ने पीर से 9 सरकारी महकमों के दफातर भी खोलने का ऐलान किया है। कामरान रजी, जियो न्यूज़, कराची। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। अंदरूने मुल्क फ़िज़ाई ऑपरेशन की बंदिश में मजीद 3 दिन की तौसीह कर दी गई है। डोमेस्टिक परवाज़ों पर पहले 10 मई तक पाबंदी आयद की गई थी। डोमेस्टिक परवाजें अब 13 मई तक बंद रहेंगी। मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। पहली बार एक दिन में तकरीबन 2700 केसेस रिपोर्ट हुए। बीमार अफराद की मजमूई तादाद 30,170 हो गई है, जबकि मजीद 30 अमवात के बाद मरने वालों की कुल तादाद 648 हो गई है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की असद उमर कहते हैं कि कराची, लाहौर और पेशावर में कोरोना केसेस की तादाद बढ़ रही है। लाड़काना और कोयटा में भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। खुशी है, कोरोना से मुतालिक कौमी फैसले मुशावरत से किए जा रहे हैं। अब जो है वो बड़े पॉलिसी फ़ैसले जो हैं वो तो लिए जा चुके हैं, मज़ीद भी और कुछ होंगे, लेकिन ज़्यादा बड़े फ़ैसले किए जा चुके हैं। अब जो ज़िम्मेदारी है वो ऑपरेशनल इम्प्लीमेंटेशन, ज़मीन के ऊपर जो निज़ाम आप बनाने जा रहे हैं क्या वो वाकई में हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। लंबे अरसे के लिए लोगों से उनका रोज़गार नहीं छीना जा सकता, लेकिन उसके बावजूद ये भी हमें पता है कि वबा फैल भी रही है, अमवात हो रही हैं और उनमें इजाफा भी हुआ है। नीचे की तरफ अगर आप देखें समुंदर, ये जहाँ पर पॉइंटर है इस वक्त, ये कराची है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा केसेस नज़र आ रहे हैं। ऊपर जाएं तो आपको नज़र आएगा कि लाहौर से ऊपर जो GT रोड की जो बेल्ट है वहाँ पे, और आखिर में पेशावर वैली जो आखिरी ऊपर आपको बड़ा हॉटस्पॉट नज़र आ रहा है, ये है जहाँ पेशावर वैली है। इसलिए एहतियात की और एक ऐसे निज़ाम की जो ज़िंदगी का पहिया चलने भी दे और साथ साथ लोगों की हिफाजत भी कर सके, वो उसकी ज़रूरत और भी ज़्यादा बढ़ गई है। और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली समेत असम्बली के 3 मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। दोस्त मोहम्मद मजारी का कहना है कि उन्होंने दुबई से वापसी पर निजी लैब से टेस्ट करवाया जो मनफी आया। सरकारी लैब से कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आया। ज़राए के मुताबिक 2 रोज़ कबल पंजाब असम्बली इजलास में शिरकत के लिए आने वालों के टेस्ट लिए गए थे। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी, एक DSP, फोटोकॉपी ब्रांच के मुलाजिम शमशेर,
اور قانون برانچ کے ملازم سلیمان کا رزلٹ پازیٹیو آیا۔ ذرائع کے مطابق چاروں افراد نے کئی وزراء اور ارکان اسمبلی سے ملاقات بھی کی تھی۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے دوست محمد مزاری دبئی سے لاہور پہنچے تھے، 24 گھنٹے مقامی ہوٹل میں آئسولیٹ ہوئے اور رپورٹ منفی آنے پر گھر چلے گئے تھے۔ ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کا کہنا ہے ان کی طبیعت بہتر ہے، کوئی علامت نہیں، سیلف آئسولیشن میں ہوں، چند روز بعد دوبارہ ٹیسٹ کراؤں گا۔ جیسے ہی مجھے پتہ لگا میرا ٹیسٹ پازیٹیو ہے تو پہلے بھی میں نے اپنے آپ کو آئسولیشن میں رکھا ہوا تھا، ابھی بھی میں نے اپنے آپ کو آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے۔ میں تمام SOPs کو فالو کر رہا ہوں اور جو بھی سیفٹی میجرز ہیں میں وہ بھی لے رہا ہوں۔ بس آپ سب سے دعاؤں کی اپیل ہے۔ کورونا وائرس کے خلاف ہسپتالوں میں جنگ لڑنے والے ڈاکٹرز اور ہسپتال کے عملے کو وفاقی پولیس کے چاقو چوبند دستے نے پیمز ہسپتال کے سامنے سلامی پیش کی۔ میئر اسلام آباد نے کہا کہ ڈاکٹرز کا جذبہ قابل ستائش ہے۔ ملک بھر کے اسپتالوں میں کورونا کی وبا کے دوران اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ڈاکٹرز اور اسپتالوں کا عملہ شہریوں کی جانیں بچانے میں مصروف عمل ہے۔ جیو نیوز نے ڈاکٹرز تجھے سلام کی تھیم پر خصوصی ٹرانسمیشن کی۔ وفاقی پولیس کے چاقو چوبند دستے نے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو سلامی پیش کی۔ ابتدائی سلام کورونا کی وبا سے شہید ہونے والے ڈاکٹرز کے لیے پیش کیا گیا۔ ڈاکٹرز، نرسز، اسپتالوں کا انتظامی عملہ، سیکیورٹی اور سینیٹری سٹاف کو وبا کے باوجود خدمات انجام دینے پر سلام پیش کیا گیا۔ نیچے فن کرے گی، نیچے فن۔ تمام ڈاکٹر صاحبان اور پیرامیڈک سٹاف کو اسلام آباد پولیس اور پاکستان پولیس کی طرف سے سلام۔ میئر اسلام آباد شیخ انصر عزیز نے کہا کہ اسپتالوں کا عملہ اس خطرناک وبا میں جان کی پرواہ کیے بنا مریضوں کی دیکھ بھال کرنا ڈاکٹرز اور عملے کی پیشہ ورانہ لگن کی مثال ہے۔ پریکاشنری میجرز ہیں وہ بھی بیچارے پورے نہیں لے سکتے، لیکن اس کے باوجود یہ اپنی جانوں کو جو ہے وہ خطرے میں ڈال کر اور انسانیت کو بچانے کی جو ہے وہ ایک ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کوئی پبلک ہالیڈے ہے، سنڈے ہے، چھٹی ہے، رات کا ٹائم ہے، دن کا ٹائم ہے، سارے لوگ جتنے بھی اسٹاف کے لوگ ہیں وہ سارے بہت موٹیویشن اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ پاکستان پولیس اور پوری پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہم میڈیکل پروفیشنلز، ڈاکٹر، نرسز، پیرامیڈکس کو انہوں نے گارڈ آف آنر پیش کیا اور ہمیں رسپیکٹ دی۔ تقریباً 250 کے قریب جو ہم نے پازیٹیو کیسز نکالے ہیں، 3000 کے قریب جو ہائی رسک پیشنٹس کے جو کانٹیکٹس ہیں ان کو ہم نے ٹریس کیے۔ ہماری وہ ٹیمیں ہیں جو جا کے گھروں سے جو ہے نا پازیٹیو کیسز نکال کے ان کو کوارنٹین کر رہے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت کے سرکاری اسپتالوں کا عملہ بھی کورونا سے متاثر ہو رہا ہے۔ اب تک 11 سے زائد ڈاکٹرز اور تقریباً 30 پیرامیڈیکل اور دیگر عملے کے اہلکار کورونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود شہریوں کی صحت اور جان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اسپتالوں کا عملہ دن رات اپنی ڈیوٹی پر موجود ہے۔ کیمرامین خلیق احمد، رضوان شاہ اور ساتھی رپورٹر الینا وقار کے ساتھ احمد سبحان، جیو نیوز، اسلام آباد۔ لاہور میں بھی مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے کورونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن پر کام کرنے والے طبی عملے کو خراج تحسین پیش کیا۔ ڈاکٹرز، نرسز اور دیگر طبی عملے کی سلامتی، صحت یابی اور کورونا کے خلاف کامیابی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ اس حوالے سے جیو نیوز نے خصوصی ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا۔ دیکھیے عرفان نذیر کی رپورٹ۔ اسپتال میں گرینڈ ہیلتھ الائنس نے خصوصی تقریب کا اہتمام کیا۔ ڈاکٹروں نے اپنے ساتھیوں کو سلام پیش کیا۔ آج جو سلوٹ ہمیں پڑھ رہے ہیں، جو پورا میڈیا دے رہا ہے، پورے پاکستان دے رہا ہے، سلوٹ دے رہا ہے، اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہمارے حب وطنی ہے۔ اگر لاک ڈاؤن کھل جاتا ہے تب بھی عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھروں میں رہیں، اور اگر شاپنگ مالز وغیرہ کھلتے ہیں تو بہت رش والے ٹائم میں نہ جائیں۔ کنار روڈ پر ایک نجی اسپتال کے باہر اسکاؤٹس نے سفید جھنڈے لہرائے اور کورونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن طبی عملے کو خراج تحسین پیش کیا۔ کورونا کے سلسلے میں جو ڈاکٹر خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کے ساتھ پیرامیڈیکل سٹاف ہے، ساتھ میں نرسنگ سٹاف بھی ہے، میں اپنی بوائز کوڈ ایسوسیشن کی طرف سے ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ بہت محنت کر رہے ہیں، جب سے کورونا وائرس آیا وہ اپنے دن رات انہوں نے ایک کی ہوئی ہے۔ شہر میں مختلف فیملیز نے بھی کورونا کے خلاف طبی عملے کی خدمات کو سراہا اور ان کے لیے دعا کی۔ ساتھی رپورٹرز احمد فراز، ام فروا، نمین علی اور کیمرہ ٹیم کے ساتھ عرفان نذیر، جیو نیوز، لاہور۔
पेशावर में कोरोना के खिलाफ जंग के हरावल दस्ते, डॉक्टर और दीगर तिब्बी अमले को खिराज तहसीन पेश किया गया। पुलिस की जानिब से फ्रंट लाइन हीरोज को सलामी पेश की गई। रसूल दावड़ की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वबा के खिलाफ बरसर पेकार डॉक्टर्स और तबी अमला को खिराज तहसीन पेश करने के लिए खसूसी तकरीब पुलिस सर्विसेज अस्पताल पेशावर में हुई। इस मौके पर फ्रंट लाइन हीरोज को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से सलामी पेश की गई। डॉक्टर और तबी अमला ने इस अज़म का इजहार किया है कि वो कोरोना वबा के खात्मे के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे और आवाम की खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा। 24 घंटे हम ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, एयरपोर्ट पर भी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, इधर अस्पताल में भी सर अंजाम देते हैं। इंशाल्लाह जब तक ये वबा ख़त्म नहीं होगी हम लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। डॉक्टरों को खिराज तहसीन पेश करने का मकसद इनको यकीन दिलाना है कि वो कोरोना के खिलाफ जंग में अकेले नहीं बल्कि पूरी कौम इनके साथ है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ रसूल दावड़, जियो न्यूज़ पेशावर। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि आज के दिन शहदा की माओ को खुसूसी सलाम पेश करते हैं। इन माओ ने अपने बेटों की अजीम कुर्बानी पेश की है। माओ के आलमी दिन पर बयान में शिबली फराज ने कहा कि पाकिस्तान की माएँ दुनिया में इस लिहाज से मुनफरिद हैं कि अपने बेटे की शहादत पर अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में शहीद होने वाले मेजर नदीम अब्बास और दीगर जवानों, इनकी माँ और अहल खाना को कौम सलाम पेश करती है। ये हीरोज़ हमारा फ़ख्र है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान का स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को टेलीफोन, असद कैसर की खैरियत दरियाफ्त की। ऐवान सदर की जानिब से जारी एलामी के मुताबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने स्पीकर असद कैसर की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और जल्द सेहतियाबी की दुआ की। वज़ीर आला पंजाब इंसाफ इमदाद प्रोग्राम और रमज़ान ईद पैकेज के तहत कल से 25 लाख ख़ानदानों में इमदाद तकसीम की जाएगी। हर ख़ानदान को 12,000 रुपये दिए जाएंगे। रमज़ान ईद पैकेज के तहत 10 लाख खानदानों को 3-3 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने लॉकडाउन में नरमी के हवाले से SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का हुक्म दिया है। उनका कहना था कि उम्मीद है ताजिर और आवाम SOPs पर अमल करेंगे। खिलाफ वर्जी के हामिल कारोबारी इदारों की इजाज़त मनसूख कर दी जाएगी। और चीन में पाकिस्तान की सफ़ीर नगमाना हाशमी ने कोरोना से मुतासर शहर वुहान से पाकिस्तानी तालिब इल्मों को लाने के लिए खुसूसी परवाज चलाने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि वक्त ने साबित कर दिया कि वबा की शिद्दत के दिनों में पाकिस्तानी तलबा को वुहान से ना निकालने का फैसला दुरुस्त था। चीन की आवाम और कंपनीज की जानिब से पाकिस्तान की भरपूर मदद की जा रही है और मेडिकल सप्लाई, हत्या किए जाने वाले आलात के लिए पाकिस्तान और चीन के दरमियान एयर ब्रिज बना हुआ है। पाकिस्तान ने जब ये फैसला किया कि हम अपने कम्युनिटी मेंबर्स को और अपने स्टूडेंट्स को रिपैट्रिएट नहीं करेंगे, तो ये एक मुश्किल फैसला था। हमें पूरा कॉन्फिडेंस था कि चीनी हुकूमत अपनी मेहनत से, अपनी डेडिकेशन से ये इस वबा पे बहुत जल्द काबू पा जाएंगे। चीनी अवाम, चाहे उसमें चीनी कंपनियां हों, चाहे चीनी ऑर्गेनाइजेशंस और चाइना के इंडिविजुअल्स हों, सब ने भरपूर तरीके से सामने आके दिल खोल के पाकिस्तान की मदद की है और ऑलमोस्ट एक एयर ब्रिज बना हुआ है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वायरस से फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले हमारे कौमी हीरोज़ डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमले को खिराज तहसीन पेश किया गया है। डॉक्टर्स ने आवाम को पैगाम दिया कि कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। मुल्तान के नशर अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिक्स को खराज तहसीन पेश किया गया। प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर अहमद एजाज और सदर PMA डॉक्टर मसूद हिराज ने फूलों के हार पहनाए। अस्पताल में डॉक्टर्स और स्टाफ पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। डॉक्टर अहमद एजाज का कहना था कि पॉजिटिव डॉक्टर्स का नेगेटिव होकर अपनी जिम्मेदारियां दोबारा संभालना काबिल तहसीन है। डॉक्टर्स और स्टाफ ने अपनी जानों की परवाह किए बगैर खिदमत की। सदर PMA डॉक्टर मसूद हिराज ने कहा, निश्तर समेत तमाम अस्पतालों के डॉक्टर्स और तिब्बी अमला हमारा असासा हैं। गुजरांवाला
अम्बाला में पाक सिविल डिफेंस फोर्स ने हाथों में सफेद झंडे उठाकर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को खराज तहसीन पेश किया। मुख्तलिफ नाकों पर तैनात सिविल डिफेंस फोर्स के जवानों ने डॉक्टर्स को पैगाम दिया कि तुम मसीहा हो हमारे, हमें तुमसे प्यार है। भावलपुर में शहर के मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने फरीद गेट के सामने सफेद झंडे उठाकर डॉक्टर्स को खराज तहसीन पेश किया। बच्चों ने सिविल अस्पताल और बहावल विक्टोरिया अस्पताल में कोरोना के मरीजों का इलाज करने वाले फ्रंट लाइन डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिक्स को भी सलाम पेश किया। राजनपुर में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को रेस्क्यू 1122 की जानिब से खराज तहसीन पेश किया गया। रेस्क्यू के दस्ते ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को सलामी पेश की। रेस्क्यू 1122 के जवानों ने सफेद परचम उठा रखे थे। सक्कर में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने वाले तिब्बी अमले को खराज तहसीन पेश करने लबे मेहरान वॉकिंग ट्रैक पर सबसे बड़ा 300 फीट ऊंचा सफेद परचम लहराया गया। तकरीब में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, जिलाई अफसरान समेत सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। शुरा ने डॉक्टर्स की खिदमात को सलाम पेश किया, जबकि डॉक्टर्स ने कहा कि ये उनका फर्ज था कि मुश्किल की इस घड़ी में वो आगे आते। फैसलाबाद में ताजिरों ने डॉक्टर्स को खराज तहसीन पेश करने के लिए अपनी दुकानों पर सफेद परचम लहराए। ताजिरों का कहना था कि अपनी जानों को खतरे में डालकर दूसरों की जानें बचाने वाले डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को वो खराज तहसीन पेश करते हैं। हैदराबाद के शहरी गवर्नमेंट अस्पताल कोहसार पहुंचकर डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर अमले से इज़हार यकजहती किया। शहरियों ने डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। बदीन में कोरोना के खिलाफ पहली सफ में लड़ने वाले डॉक्टरों और तिब्बी अमले से हिंदू पंचायत कमेटी ने इज़हार यकजहती किया। हिंदू पंचायत कमेटी के सदर जियोतराम की क़यादत में बड़ों और बच्चों ने सफेद परचम लहराए। आज़ाद कश्मीर में भी कौमी हीरोज डॉक्टर्स, नर्सिस और तिब्बी अमले को खराज तहसीन पेश किया गया। डिविजनल टीचिंग अस्पताल मीरपुर के फ्रंट लाइन सोल्जर्स को शहरियों और साबिक नून लीगी वजीर चौधरी मोहम्मद सईद ने सलाम और खराज तहसीन पेश किया। शोबिस के सितारे और खिलाड़ी भी डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को खराज तहसीन पेश करने में आगे रहे। मसीहा हो इस कौम के। डॉक्टर्स, नर्सेस और तिब्बी अमले को सलाम पेश करते बगैर किसी तफरीक के, बिला तफरीक और किसी भी रंग नस्ल को ना देखते हुए हम सब की पूरी कौम की खिदमत कर रहे हैं इस वक्त। इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार हमारे डॉक्टर्स, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, रेंजर्स, पुलिस, फौज, कि हमें तुमसे प्यार है। अपनी जानों को खतरे में डालकर कौम की खिदमत करने वाले इन फ्रंट लाइन डॉक्टर्स को मेरा सलाम। इस वबा से लड़ते हुए हमारे बहुत से ऐसे डॉक्टर शहीद हो गए, उन शोहदा को मेरा सलाम। हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। पाकिस्तान की आवाम उन्हें खराज तहसीन पेश करती है, उन्हें सलाम पेश करती है। जो हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस एंड पैरामेडिकल स्टाफ, उनको सलूट। हमें इनसे प्यार। कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन पर जंग करने वाले तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स स्टाफ को सलाम पेश करता हूँ। वो हमें महफूज रखने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। मुश्किल की घड़ी में हम फ्रंट लाइन पर काम करने वाले डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को सलाम पेश करते हैं। हमें तुमसे प्यार है। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। सनतकार, बैंकर्स और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात भी डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की जद्दोजहद की मोतरफ हैं। मसीहा हो इस कौम के। कोरोना से लड़ने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक स्टाफ को नेशनल बैंक का सलाम। हम इस वक्त मुश्किल वक्त में कौम के शाना बशाना खड़े हैं। इंशाअल्लाह नेशनल बैंक अपना किरदार अदा करता रहेगा। कोरोना से फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले सोल्जर्स, जिनमें डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमले के साथ साथ हमारा बैंकिंग स्टाफ भी शामिल है, हमारा सलाम, कौम का सलाम। तो मसीहा हो इस कौम के, हमें तुमसे प्यार है। जब जेम्स बॉन्ड की मूवी होती है तो हीरो कौन होता है? हीरो होता है जो जान बचाए। पाकिस्तान के हीरो कौन है? हमारे डॉक्टर, हमारे पैरामेडिक, हमारे नर्सेज, ये है हमारे आज के हीरो। हम इनको सलाम पेश करते हैं और अल्लाह इनको हिम्मत दे और अल्लाह इनको बचा के रखे। इन सब मसीहाओं को सलाम पेश करें जो आवाम की खिदमत कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, क्वारंटीन फैसिलिटीज़ में एज फ्रंट लाइन फाइटर्स। हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। मुजाहरों में सहाफ़ी तंजीमों, सियासी रहनुमा और ताजिरों ने शिरकत की और मीर शकील रहमान की रिहाई का मुतालबा किया।
जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर में डेविस रोड पर कई हफ्तों से एहतजाजी कैंप जारी है। सीनियर सहाफियों ने इज़हार यकजहती के लिए कैंप में शिरकत की। शुरा का कहना था कि मीर शकील उर रहमान की रिहाई तक वो अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। कोयटा में एहतजाजी मुजाहरे में जंग और जियो के कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहरे के शुरा से खिताब में जंग एम्प्लॉइज यूनियन के सदर हमादुल्ला सयाबाद और जंग कोयटा के सीनियर रिपोर्टर अब्दुल खालिक रिंद का कहना था 34 साल पुराने बेबुनियाद मुकदमे में जंग और जियो के एडिटर इन चीफ को 2 माह से पाबंदे सलासल रखना गैर कानूनी अमल है। मुल्तान में मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाजी कैंप में चेंबर ऑफ स्मॉल ट्रेडर सिटी सदर जफर इकबाल सिद्दीकी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा उस्मान खान बाबर, पीपल्स पार्टी के राना जुल्फिकार अली और दीगर ने शिरकत की। ताजिरों ने भी मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया। ताजिरों का कहना था कि हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के लिए मीडिया के खिलाफ ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। रहीमिया खान में सहाफियों ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। एहतजाज सदर प्रेस क्लब डॉक्टर मुमताज मोनिस और चेयरमैन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर एसोसिएशन मलिक असलम की सरबराही में किया गया। सदर प्रेस क्लब मुमताज मोनिस ने कहा कि मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी आजादी सहाफत पर हमला है। कलमा हक बुलंद करने पर जियो को दबाया जा रहा है। जैकबाबाद में डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सदर प्रेस क्लब परवेज अबलो ने खिताब करते हुए कहा कि सच बोलने की सजा जियो को दी जा रही है। मीर शकील की गिरफ्तारी आजाद मीडिया को सच बोलने से रोकना है। नवाबशाह में भी सहाफी और ताजिरों की जानिब से पाक चौक पर मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन की जानिब से मीर शकील को रिहा करो के नारे लगाए गए। कराची में मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज 59वें रोज भी जारी रहा। शुरका ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और इंसाफ की मुसलसल पामाली पर हुकूमत वक्त को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कराची में सहाफती तंजीमों और जंग जियो CBS की जॉइंट एक्शन कमेटी के तहत मीर शकील उर रहमान की रिहाई के लिए एहतजाज जारी है। जंग बिल्डिंग के बाहर एहतजाजी मुजाहरे में मीडिया वर्कर्स ने आज़ादी सहाफत पर हमले और मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ नारेबाजी की। शुरका से जावेद प्रेस यूनियन, एपनेक और दी न्यूज यूनियन के ओहदेदारान समेत मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता शख्सियात ने खिताब किया। कोई इसे केस ऐसा तो दिया करो कि जो उसके पास कोई सबूत हो, सबूत होने के बाद वो उसको पकड़े। दुनिया भर में भी अक़वाम मुत्तहिदा में भी शकील साहब के लिए जो है ना आवाज़ उठाई गई है कि उनको जो है ना फौरी तौर पर जो है ना रहा किया जाए। पूरी कौम की ज़ुबान पे एक ही बात है कि मीर शकील उर रहमान को रिहा करो। इस जंग के, जियो के और इससे मुतालिक जितनी भी मतबूआत हैं उसके हज़ारों ख़ानदानों की बका का मसला है। तनख्वाह नहीं आई है और क्या मेरे क्या एहसासात हैं, मगर हमें इसकी परवाह नहीं है। एहतजाजी मुजाहरे में सियासी जमातों, इंसानी हुकूक की तंजीमों, वकला बरादरी, ट्रेड यूनियन और तलबा फेडरेशन की नुमाइंदगी का सिलसिला भी जारी है। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ कसीम सईद, जियो न्यूज़ कराची।